हेलो एवरीवन। जेंडर सेंसिटाइजेशन में आज से मैं स्टार्ट करूंगी ब्लॉक 5 जेंडर लॉ एंड सोसाइटी। तो ब्लॉक 5 का सबसे पहला यूनिट है जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो मेनली इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव है हमें बताना कि क्या कंसेप्ट है जेंडर बेस्ड वायलेंस की और इसके कितने फॉर्म्स है, क्या कंसिक्वेंसेस है, क्या काउजेज है, ये सारे चीज़ यानी ओवरऑल हमें जेंडर बेस्ड वायलेंस से रिलेटेड सारी चीज़ को समझने हैं। ठीक है, तो देखो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सारे लोग जानते हैं जो हमारे सोसाइटी में डेली बेसिस पे हो रहे हैं। ये सारे चीज़ ही इस बुक में मेंशन किए हुए हैं और ये सारी बातें हम बहुत अच्छे से जानते हैं और अपने आसपास देखते भी हैं। तो मेनली ये सब्जेक्ट टफ है नहीं, बस कुछ टर्म्स दिए गए हैं जिसे हमें समझना है। तो इसी में सबसे पहला कीवर्ड आता है GBV। ठीक है, ये GBV और कुछ नहीं बल्कि जेंडर बेस्ड वायलेंस ही है। जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है? यहाँ पे क्या टर्म आया? जेंडर बेस्ड वायलेंस। इसे हम कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये जो वायलेंस है ये वोमेन के लिए हो रहा है। वोमेन के लिए पर्टिकुलरली जो वायलेंस है उसे हम जेंडर बेस्ड वायलेंस नहीं कहते। ऐसे वायलेंस जिसमें किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के जेंडर को टारगेट करके अगर वायलेंस होता है उसी को कहा जाता है जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोली? इंडिविजुअल को भी और ग्रुप को भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये जो जेंडर है ये वोमेन ही हो, वोमेन भी होती है लेकिन और भी कई जेंडर हो सकते हैं। जैसे कि किसी पर्टिकुलर मेल पे भी टारगेट करके अगर वायलेंस किया जाए तो उसे भी जेंडर बेस्ड वायलेंस कहेंगे, और वोमेन को भी टारगेट किया जाए तो भी हम उसे जेंडर बेस्ड वायलेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली जो टारगेट होता है वो दो ही ग्रुप पे होता है, या तो वो वोमेन हो या फिर वो ट्रांसजेंडर हो। ठीक है ना, तो हमारी सोसाइटी जो मेनली टारगेट करती है वायलेंस के लिए वो इन्हीं दो ग्रुप को करती है और इसी को कहा जाता है जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक है ना, तो मेनली ये जो वायलेंस होते हैं ये फिजिकली, सेक्सुअली और साइकोलॉजिकली किसी भी तरीके से अगर हार्म करे तो इसे हम कह देंगे कि ये वायलेंस है। जब किसी पर्टिकुलर जेंडर ग्रुप को टारगेट करके किया जाए तो इसे ही हम कहेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक है, फिर देखो दूसरा टर्म है VAW। ये है वायलेंस अगेंस्ट वोमेन। ठीक है, यहाँ पे वर्ड आ गया वोमेन, यानी कि ये जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है इसी का सब टॉपिक है। ठीक है, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल वोमेन या ग्रुप ऑफ वुमेन पे टारगेट करके अगर हम वायलेंस करते हैं तो उसे तो हम जेंडर बेस्ड वायलेंस कहेंगे ही, लेकिन ये किसके अंदर आ जाएगा? वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों टर्म में बस यही अंतर है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना कि जेंडर बेस्ड वायलेंस का मतलब हो गया वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, तो यूनिट के स्टार्टिंग में बस यही दो टर्म थे। आगे देखते हैं, आगे है कैटेगरीज ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो मेनली बुक में आपको 3 टाइप के वायलेंस दिए गए हैं। सबसे पहला है वायलेंस इन द फैमिली, वायलेंस इन द कम्युनिटी और तीसरा है वायलेंस परपिट्रेटेड और कंडन्ड बाय द स्टेट। ठीक है, तो ये 3 टाइप के कैटेगरीज दिए गए हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस में। तो मेनली जो वायलेंस फैमिली में होते हैं वो बेसिकली वुमेन के लिए होते हैं या फिर गर्ल चाइल्ड के लिए। ठीक है ना, तो मेनली ये सारे वायलेंस कब होंगे? डोरी के केस में, अबॉर्शन के केस में, फीमेल इन्फेंटिसाइड के केस में, ऑनर क्राइम के केस में, ये सारे टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, आगे दिया गया है, मैं अच्छे से क्लियर करूंगी। तो जो बेसिकली वायलेंस होते हैं वो इन्हीं सब वजह से होते हैं। ये तो हो गया वुमेन के लिए, और दूसरा जो वुमेन के अलावा ग्रुप है जो कि हमारा ट्रांसजेंडर का ग्रुप है, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा वायलेंस होते हैं फैमिली में। तो ये सारे किसके अंदर काउंट होंगे? वायलेंस इन द फैमिली। ठीक है, फिर दूसरा है वायलेंस इन द कम्युनिटी। यहाँ भी इंक्लूड होंगे रेप, सेक्सुअल अब्यूज़, सती, ऑनर क्राइम, ट्रैफिकिंग, कम्युनल वायलेंस। ये सारे चीज़ जो हो रहे हैं ये भी टारगेट करके ही वायलेंस होते हैं। तो ये सारे वायलेंस जब कम्युनिटी बेसिस पे हो तो हम कहेंगे कि ये क्या है? वायलेंस इन द कम्युनिटी। ठीक है, और फिर तीसरा है वायलेंस परपिट्रेटेड और कंडन्ड बाय द स्टेट, यानी कि कोई भी वायलेंस अगर किसी माइग्रेंट वर्कर के अगेंस्ट में हो रहा है तो ये क्या होगा? किसी वर्कर के अगेंस्ट में हो रहा है, किसी रेफ्यूजी के अगेंस्ट में हो रहा है, या फिर कोई कम्युनल वायलेंस हो रहा है, या फिर कस्टोडियल रेप हो रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। ये सारे चीज जब स्टेट करता है ना तो हम कहेंगे कि ये वायलेंस है, स्टेट कर रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे मेनली हमें समझना क्या है, वायलेंस तो हो रहा है, लेकिन अगर फैमिली पर्सपेक्टिव से हो रहा है तो हम कहेंगे वायलेंस इन द फैमिली, कम्युनिटी में हो रहा है तो इन द कम्युनिटी, और स्टेट कर रहा है तो कहेंगे स्टेट। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है फॉर्म्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो हमें पता है कि किस तरीके से वायलेंस होते हैं। तो यहाँ आपके बुक में डाटा दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि क्या क्या क्राइम हो रहे हैं वुमेन के अगेंस्ट में, और ये डाटा कब का है, 2015 एंड 17। तो देखो सबसे पहला वायलेंस जो है वो क्या है, रेप, ये भी वायलेंस है, और देखो ये डाटा कितना ज़्यादा है। उसके बाद देखो अटेम्प्ट टू कमिट रेप, फिर है किडनैपिंग, एब्डक्शन ऑफ वुमेन टू कंपेल हर मैरिज, फिर है डोरी डेथ, फिर है असॉल्ट ऑन वुमेन। ये सारे क्या है, ये पर्टिकुलरली जेंडर को टारगेट किया जा रहा है और तब वायलेंस हो रहा है, इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस। और देखो ये डाटा का नंबर देखो कितना ज़्यादा है, ये तो सिर्फ वुमेन के अगेंस्ट है, और सोचो ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट में कितने वायलेंस हो रहे हैं, मेल मेंबर के अगेंस्ट भी वायलेंस हो रहे हैं। ये सारे डाटा को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो वो सारे काउंट होंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस में। लेकिन आप पर्टिकुलरली पढ़ रहे हो जेंडर सेंसिटाइजेशन, तो आपको मेनली सेंसिटिव टॉपिक पे ही टारगेट करने होंगे, जैसे कि मेजर वायलेंस किसके अगेंस्ट हो रहा है, तो वो वुमेन और ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको वुमेन का डाटा देके बताया गया है, तो आप समझ रहे होंगे ये सारे वायलेंस। ठीक है। आगे देखो, आगे कुछ टर्म्स दिए गए हैं, बस इसे समझो। सबसे पहला है सेक्सुअल ऑफेंस। तो देखो इसके अंदर क्या क्या आएंगे, रेप, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। तो मेनली ये जो सेक्सुअल ऑफेंस है ये मेनली वुमेन को टारगेट करके किया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये वायलेंस है, अभी हमने देखा। तो बस टर्म समझना है कि सेक्सुअल ऑफेंस है क्या, तो ये क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, ये सारे चीज बुक में लिखे गए और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस जो टर्म्स में डिफिकल्टी आएगा वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। तो सेक्सुअल ऑफेंस ये भी वायलेंस है। दूसरा है डोरी रिलेटेड डेथ्स एंड हरासमेंट। ये तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे सारे लोग। ये भी क्या है, एक टाइप का वायलेंस, और यहाँ भी टारगेट किसको किया जा रहा है, वुमेन को। तो डोरी के लिए जो डेथ हो गया वो सारे भी वायलेंस हो गए, इसलिए इसको भी इंक्लूड किया गया। ठीक है। उसके बाद है डोमेस्टिक वायलेंस, यहाँ भी वुमेन को टारगेट किया जा रहा है, तो ये भी वायलेंस वुमेन के ही अगेंस्ट है। फिर दूसरा टर्म है ट्रैफिकिंग। ये टर्म का यूज मैं पहले भी कर चुकी हूँ। इसका मतलब हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करके आप उसे बेच दो। तो यहाँ मेनली किसको टारगेट किया जा रहा है, वुमेन को। वुमेन को आप टारगेट करके बेच दिया जाता है, उसी को कहा जाता है ट्रैफिकिंग। फिर क्यों बेचा जाएगा ये मैं आपको पहले बताई थी, या तो उसे सेक्सुअली अब्यूज करने के लिए या फिर उसे बॉन्डेड लेबर की तरह काम करवाने के लिए, इसीलिए वुमेन का ट्रैफिकिंग होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है एसिड अटैक्स। ये तो सभी लोग जानते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे केस स्टडी दिए गए हैं, आप उसे एक बार पढ़ लेना। ठीक है। फिर दूसरा है ऑनर क्राइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो एग्जाम्पल से समझो, अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाती है तो उस लड़की को पकड़ के मार दिया जाता है और कहा जाता है ऑनर क्राइम। ठीक है। क्योंकि फैमिली की ऑनर बचाने के लिए आप अपनी लड़की को मार देते हो, तो उसे ही कहा जाता है ऑनर क्राइम। ठीक है। फिर है फीमेल सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन। तो ये भी एक टाइप का वायलेंस है, पर्टिकुलरली वुमेन के अगेंस्ट। तो ये वायलेंस का सबसे मेजर रीजन है क्रेज फॉर मेल चाइल्ड। तो ये क्रेज के वजह से क्या हो रहा है, फीमेल फर्टिसाइड हो रहे हैं, अबॉर्शन हो रहे हैं। अगर फीमेल है तो उसे अबॉर्ट करा दो, और सन है तो फिर ठीक है। तो ये भी एक टाइप का क्या हुआ, वायलेंस। ठीक है। तो बस यही सारे टर्म्स थे और ये सारे वायलेंस है जेंडर बेस्ड। ठीक है। इसीलिए इसे सेपरेटली दिया गया है, आप एक बार पढ़ लेना, सारे चीज समझ में आ जाएंगे। उसके बाद देखो सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो है मार्जिनलाइजेशन एंड इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी। तो मेनली इस टॉपिक में कवर है कि जितने भी वुमेन है उनके साथ बहुत ही वायलेंस होता है ना। वुमेन, गर्ल्स, ये सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज में होते हैं, और इसके साथ साथ वो अंडर प्रिविलेज सेक्शन में आ जाती है। ठीक है। उन्हें अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता, उन्हें अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं मिलता, तो इसके वजह से क्या होता है, वो वल्नरेबल हो जाती और उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही कम हो जाता। इसके वजह से उनके अगेंस्ट वायलेंस होता है और वो सोसाइटी में वल्नरेबल सेक्शन बन के रह जाती है। ठीक है। तो इन सारे के लिए अगर वो जस्टिस लेना भी चाहे तो भी उनके अगेंस्ट में बहुत सारी चैलेंजेस आ जाती हैं और वो जस्टिस नहीं ले सकती। ठीक है ना। तो ये सारी रीज़न है वायलेंस का, और उन्हें इन वायलेंस के लिए जस्टिस ना मिलना
ये दिखाता है कि हमारी सोसाइटी कितनी पेट्रियार्की है और वुमेन की राइट्स का कितना वायलेशन हो रहा है। ठीक है ना, बस यही सारी चीज़ इस चैप्टर में कवर थे। तो मैंने आपको सारे टर्म्स सारी चीज़ अच्छे से कवर करा दिए। अब जो आप बुक पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है ना। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखते हो, आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं, लेकिन आप मेरे वीडियोस को लाइक नहीं करते। आपको यहाँ सारी चीज़ फ्री में अवेलेबल मिल रहे हैं, आपके लिए कोई एफर्ट्स लगा रहा है, तो प्लीज़ आप इसके लिए थोड़ा पे तो कर सकते हो। आपको बस वीडियो को लाइक करना है और शेयर कर देना है, और आपके कॉन्टैक्ट में कोई नहीं है तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक करो। तो बस इतना ही कहना चाहती थी। आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे मूव करूँगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।